शहर के बीचों बीच बने पुराने होटल ब्लैकवुड में एक रात अचानक चीख सुनाई दी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो कमरा नंबर 307 में मशहूर बिजनेसमैन विक्रम मेहता मृत मिले। कमरे की सबसे अजीब बात, दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थीं और कमरे में कोई दूसरा इंसान नहीं था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, आत्महत्या। लेकिन शहर के सबसे तेज दिमाग वाले डिटेक्टिव शर्लक होम्स जैसे सोच रखने वाले आर्यन राठौड़ को कुछ गड़बड़ लगी। आर्यन कमरे में पहुंचा। टेबल पर आधा भरा कॉफी कप था। घड़ी रात 11 बजकर 17 मिनट पर रुकी थी और दीवार पर खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस। आर्यन ने होटल मैनेजर से पूछा, कल रात विक्रम से मिलने कौन आया था? मैनेजर घबराया, सर, रिकॉर्ड में कोई नहीं, लेकिन सीसीटीवी में एक काली हुडी पहने आदमी दिखा। चेहरा साफ नहीं था। आर्यन ने फुटेज झूम कराया। उस आदमी के हाथ में एक पुरानी चाबी थी, लेकिन कमरा 307 तो कार्ड से खुलता था। फिर चाबी क्यों? जांच आगे बढ़ी तो पता चला विक्रम के छोटे भाई करण 5 साल पहले गायब हो गए थे और मरने से एक दिन पहले विक्रम को एक मैसेज आया था, मैं वापस आ गया हूं। आर्यन को लगा, क्या करण लौट आया या कोई और करण बनकर खेल खेल रहा है? फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। विक्रम की मौत गोली से नहीं, जहर से हुई थी, लेकिन कमरे में जहर था ही नहीं। तो जहर आया कहां से? तभी आर्यन की नजर कॉफी कप पर गई। कप के नीचे एक छोटा सा कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, सच तहखाने में है। आर्यन होटल के तहखाने में पहुंचा। वहां एक पुराना बंद कमरा था और उस कमरे के अंदर उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरा केस पलट दिया। विक्रम मेहता 5 साल पहले ही मर चुका था। तो फिर कमरा 307 में मरा कौन था और असली विक्रम कौन था? तहखाने में मिली फाइल देखकर डिटेक्टिव आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फाइल में मौत का सर्टिफिकेट था, नाम विक्रम मेहता, तारीख 5 साल पहले। आर्यन सोच में पड़ गया, अगर विक्रम 5 साल पहले मर चुका था तो होटल के कमरे 307 में जो मरा वो कौन था? तभी उसे फाइल के अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में दो जुड़वां भाई थे, विक्रम और करण, लेकिन परिवार में किसी ने कभी जुड़वां होने की बात नहीं बताई थी। आर्यन सीधा विक्रम की पत्नी नैना के पास पहुंचा। नैना तस्वीर देखते ही घबरा गई, उसके हाथ कांपने लगे। आर्यन समझ गया वो कुछ छुपा रही है। काफी पूछताछ के बाद नैना टूट गई। उसने बताया, 5 साल पहले असली विक्रम की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन करोड़ों की संपत्ति बचाने के लिए परिवार ने ये राज छुपा लिया और करण को विक्रम बनाकर दुनिया के सामने पेश कर दिया। मतलब जो 5 साल से विक्रम बनकर जी रहा था वो असल में करण था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, अगर मरा करण है तो उसे किसने मारा और दीवार पर वापस किसने लिखा? तभी आर्यन को एक और बड़ा सुराग मिला। होटल के रजिस्टर में एक नकली नाम से एंट्री थी, राघव। जांच में पता चला राघव कोई और नहीं बल्कि असली विक्रम का पुराना बिजनेस पार्टनर था। और सबसे बड़ा झटका, राघव को 5 साल पहले मरा हुआ घोषित किया गया था। मतलब एक मरा हुआ आदमी वापस आया था और एक नकली आदमी मर चुका था। अब खेल और गहरा हो चुका था। लेकिन तभी आर्यन के फोन पर एक मैसेज आया, सच जानना है तो आज रात 12 बजे कब्रिस्तान आओ, अकेले। आर्यन समझ गया, कातिल उसे खुद बुला रहा है, लेकिन क्यों और कब्रिस्तान में उसका इंतजार कौन कर रहा था? रात के ठीक 12 बजे, घना अंधेरा, सन्नाटा और पुराना कब्रिस्तान। डिटेक्टिव आर्यन अकेला वहां पहुंचा। फोन में आए मैसेज के अनुसार उसे एक पुरानी कब्र के पास जाना था। कब्र पर नाम लिखा था, राघव मल्होत्रा, लेकिन आर्यन समझ चुका था राघव मरा नहीं था। यह सब एक खेल था। तभी पीछे से आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब आ चुके हो। आर्यन मुड़ा। सामने एक आदमी खड़ा था, वही काली हुडी, वही पुरानी चाबी, वही चाल। वो था राघव। राघव हंसने लगा। उसने सच बताया। 5 साल पहले विक्रम, करण और राघव तीनों पार्टनर थे, लेकिन लालच में विक्रम ने राघव को मारने की कोशिश की। राघव बच गया और अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर गायब हो गया। उसी दौरान असली विक्रम एक हादसे में मर गया। करण ने परिवार और संपत्ति बचाने के लिए विक्रम की पहचान अपना ली, लेकिन राघव सब जानता था। वो 5 साल इंतजार करता रहा, सही वक्त का। और फिर उसने करण को होटल बुलाया, कॉफी में जहर मिलाया और उसकी हत्या कर दी। आर्यन ने पूछा, दीवार पर वापस क्यों लिखा?
राघव बोला, ताकि सबको लगे मरा हुआ आदमी लौट आया है। लेकिन तभी आर्यन मुस्कुराया। उसने कहा, एक गलती कर दी तुमने। राघव चौंका। कौन सी गलती? आर्यन बोला, होटल के कमरे में जो पुरानी चाबी मिली थी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट थे। और तभी चारों तरफ पुलिस आ गई। राघव गिरफ्तार हो गया, केस खत्म हो गया। लेकिन कहानी का सबसे डरावना सच अभी बाकी था। अगले दिन आर्यन ने तहखाने की फाइल फिर खोली। उसमें एक आखिरी पन्ना था जिस पर लिखा था, तीसरा जुड़वांव अभी जिंदा है। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस परिवार में सिर्फ दो भाइयों की कहानी बताई गई थी। तो तीसरा कौन था? और क्या असली खेल अभी शुरू हुआ था? आर्यन सारी रात उस आखिरी पन्ने को देखता रहा। तीसरा जुड़वांव अभी जिंदा है, लेकिन यह नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था। न परिवार में, न हॉस्पिटल की फाइलों में, न किसी सरकारी दस्तावेज में, जैसे उसका अस्तित्व कभी था ही नहीं। आर्यन ने पुराने हॉस्पिटल रिकॉर्ड निकलवाए। एक नर्स मिली, सिस्टर मारिया। उसे तस्वीर दिखाई गई। तस्वीर देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, ये राजदफन हो चुका था। आर्यन ने सख्ती से पूछा, सच क्या है? मारिया ने बताया, विक्रम और करण जुड़वाव नहीं थे। असल में वे तीन भाई थे। तीसरे का नाम था अर्जुन, लेकिन बचपन में अर्जुन का व्यवहार खतरनाक था। गुस्सा, हिंसा, अजीब हरकतें। परिवार ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया और दुनिया से उसका नाम मिटा दिया। आर्यन समझ गया, अगर अर्जुन जिंदा है तो शायद वही सबके पीछे है। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। राघव जेल में मृत मिला। उसकी मौत हार्ट अटैक बताई गई, लेकिन उसके हाथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, अब मेरी बारी। आर्यन सन्न रह गया। राघव जेल में था तो उसे कौन मार सकता था? सिर्फ एक ही जवाब था, अर्जुन। आर्यन तुरंत पुराने मानसिक अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला अर्जुन 3 महीने पहले भाग चुका था और जाते जाते उसने दीवार पर लिखा था, परिवार का हिसाब बाकी है। उसी वक्त आर्यन के फोन पर वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर एक आदमी बैठा था, चेहरा अंधेरे में। उसकी आवाज भारी थी, दो भाई गए, अब तीसरा खेल शुरू होगा। फिर स्क्रीन पर नैना बंधी हुई दिखी। अर्जुन बोला, अगर उसे बचाना है तो वहीं आओ जहां सब शुरू हुआ था। लोकेशन भेजी गई, ब्लैकवुड होटल, कमरा नंबर 307। वही कमरा जहां सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार आर्यन जानता था, दरवाजे के पीछे सिर्फ कातिल नहीं, एक ऐसा सच था जो पूरी कहानी बदल देगा। रात के 1 बजे बारिश तेज थी। डिटेक्टिव आर्यन ब्लैकवुड होटल पहुंचा। होटल महीनों से बंद था, लेकिन कमरा नंबर 307 की लाइट जल रही थी। आर्यन धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा इस बार खुला था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही उसने देखा, नैना कुर्सी से बंधी हुई थी और सामने कुर्सी पर बैठा एक आदमी, चेहरा अंधेरे में। वो बोला, आखिर तुम आ ही गए। आर्यन ने बंदूक तानी। अर्जुन! आदमी हंसा और धीरे धीरे रोशनी में आया। आर्यन हैरान रह गया, क्योंकि उसका चेहरा विक्रम और कर्ण से बिल्कुल मिलता था। वही चेहरा, वही आंखें, बस मुस्कान ज्यादा डरावनी थी। अर्जुन बोला, परिवार ने मुझे पागल कहकर बंद कर दिया, लेकिन असली पागल वो थे। आर्यन बोला, राघव को भी तुमने मारा? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ मोहरा था। फिर अर्जुन ने एक रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें असली सच था। 5 साल पहले विक्रम की मौत हादसा नहीं थी, हत्या थी। और हत्या करने वाला करण था। करण ने लालच में अपने भाई विक्रम को मार दिया था और उसकी पहचान लेकर जीने लगा। राघव ये राज जानता था, इसलिए उसने करण को मारा। और अर्जुन अपने दोनों भाइयों और राघव से बदला ले रहा था। मतलब इस खेल में हर कोई कातिल था। आर्यन ने नैना को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी अर्जुन बोला, एक सच और है। उसने नैना की तरफ देखा। इसे पूछो, असली मास्टरमाइंड कौन है? आर्यन चौंका। नैना रोने लगी। वो बोली, मैंने ही कर्ण को विक्रम मारने के लिए उकसाया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन समझ गया, यह सिर्फ लालच नहीं था, यह पूरी साजिश थी। लेकिन तभी होटल की सारी लाइट बंद हो गई। अंधेरे में गोली चली, एक चीख गूंजी, और जब लाइट वापस आई, अर्जुन जमीन पर पड़ा था, सीने में गोली। लेकिन गोली किसने चलाई? आर्यन ने मुड़कर देखा। नैना के हाथ में बंदूक थी। वो बोली, अब कोई सच जिंदा नहीं बचेगा। और उसने बंदूक आर्यन की तरफ तान दी।
नैना की उंगली ट्रिगर पर थी। कमरे में सन्नाटा था। आर्यन समझ गया, अब ये सिर्फ केस नहीं रहा, ये जिंदगी और मौत का खेल बन चुका था। नैना की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ लालच। वो बोली, अगर तुम जिंदा रहे तो सब सच बाहर आ जाएगा। आर्यन धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी नजर फर्श पर पड़ी अर्जुन की बंदूक पर थी। नैना ने गोली चला दी। ढाई गोली आर्यन के कंधे को छूती हुई निकल गई। आर्यन गिर पड़ा, लेकिन उसी पल उसने फर्श से बंदूक उठाई। दोनों आमने सामने थे। नैना चीखी, सब कुछ मेरा होने वाला था। विक्रम, कर्ण, अर्जुन सब रास्ते के पत्थर थे। अब आर्यन को पूरा सच समझ आया। नैना शुरू से खेल खेल रही थी। पहले उसने कर्ण को विक्रम के खिलाफ भड़काया, फिर कर्ण को हटाने के लिए राघव को इस्तेमाल किया, फिर राघव को अर्जुन ने खत्म किया, और अब अर्जुन भी मर चुका था। मतलब पूरे खेल की असली खिलाड़ी नैना थी। नैना ने फिर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उससे पहले फायर कर दिया। गोली नैना के हाथ में लगी, बंदूक गिर गई। उसी वक्त पुलिस कमरे में घुस आई। आर्यन ने पहले ही अपनी लोकेशन ट्रेस पर लगा रखी थी। नैना गिरफ्तार हो गई। केस खत्म हो गया, या ऐसा सबको लगा। कुछ दिन बाद आर्यन अपने ऑफिस में बैठा केस फाइल बंद कर रहा था। तभी उसे एक अनजान पार्सल मिला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, विक्रम, कर्ण, अर्जुन और उनके पीछे खड़ा एक चौथा आदमी। तस्वीर के पीछे लिखा था, तुमने सिर्फ मोहरों को पकड़ा है, असली खिलाड़ी अभी बाकी है। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। फाइल में तो सिर्फ 3 भाइयों का रिकॉर्ड था, तो चौथा आदमी कौन था और उसे आर्यन के बारे में कैसे पता? खिड़की के बाहर अचानक एक परछाई दिखी और गायब हो गई। आर्यन समझ गया, कमरा नंबर 307 का रहस्य खत्म नहीं हुआ। असल खेल अब शुरू हुआ है। आर्यन ने तस्वीर को कई बार देखा। विक्रम, कर्ण, अर्जुन और उनके पीछे खड़ा चौथा आदमी। चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं, ठंडी और खतरनाक। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, शतरंज खत्म नहीं हुई डिटेक्टिव। आर्यन ने तस्वीर की जांच करवाई। रिपोर्ट में पता चला, तस्वीर 15 साल पुरानी थी। मतलब ये चौथा आदमी बचपन से उनके साथ था, लेकिन परिवार के रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। आर्यन ने पुराने घर की तलाशी ली। वहां तहखाने की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। कमरे में पुराने खिलौने, कपड़े और एक डायरी। डायरी विक्रम के पिता की थी। उसमें लिखा था, हमारे 4 बेटे थे, लेकिन चौथे को दुनिया से छुपाना पड़ा। नाम कबीर। आर्यन समझ गया, चौथा भाई था जिसे परिवार ने छुपा दिया। लेकिन क्यों? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कबीर सबसे खतरनाक था, क्योंकि वो सिर्फ गुस्से से नहीं, दिमाग से खेलता था। आर्यन के होश उड़ गए। अर्जुन हिंसक था, लेकिन कबीर मास्टरमाइंड। तभी आर्यन के ऑफिस की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसके कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन हुई और उस पर एक लाइव वीडियो चला। नैना जेल में थी, लेकिन वीडियो में कोई उसके सेल के अंदर खड़ा था। वही ठंडी आंखें। वो आदमी कैमरे की तरफ देखकर बोला, तुमने मेरे परिवार को खत्म कर दिया आर्यन, अब मैं तुम्हारी बारी शुरू कर रहा हूं। और अगले ही सेकंड नैना की चीख सुनाई दी, स्क्रीन ब्लैक। आर्यन तुरंत जेल पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। नैना अपने सेल में मृत मिली। दीवार पर खून से लिखा था, 307 सिर्फ शुरुआत थी। आर्यन समझ गया, अब सामने ऐसा दुश्मन है जो हर चाल उससे 2 कदम आगे चल रहा है। लेकिन तभी जेलर ने एक और बात बताई। नैना मरने से पहले सिर्फ एक शब्द बोली थी, आईना। आईना? क्या मतलब? क्या कोई गुप्त जगह, कोई कोड या कबीर की अगली चाल? आर्यन ने जेल के आईने को देखा और उसके पीछे उसे एक नक्शा मिला। नक्शे पर सिर्फ एक जगह गोल थी, पुराना मेहता हवेली, और नीचे लिखा था, अगर सच चाहिए तो नीचे आओ। नीचे? हवेली के नीचे क्या छुपा था? और कबीर आखिर चाहता क्या था? रात के 2:30 बजे आर्यन पुरानी मेहता हवेली पहुंचा। हवेली वर्षों से बंद थी। टूटी खिड़कियां, धूल भरे कमरे और अजीब सा सन्नाटा। नक्शे के मुताबिक हवेली के बीच वाले कमरे में एक बड़ा आईना था। आर्यन को नैना के आखिरी शब्द याद आए, आईना। उसने आईने को ध्यान से देखा। किनारे पर उंगलियों के ताजा निशान थे। मतलब कोई हाल ही में यहां आया था। आर्यन ने आईने को धक्का दिया और उसके पीछे एक गुप्त सीढ़ी खुल गई।
सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जा रही थीं। जैसे जैसे वो नीचे उतरा, हवा ठंडी होती गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा, पूरा कमरा फाइलों, तस्वीरों और स्क्रीन से भरा था। हर दीवार पर सिर्फ एक चेहरा था, आर्यन। उसकी पुरानी केस फाइलें, उसकी तस्वीरें, उसकी हर गतिविधि। आर्यन समझ गया, कबीर उसे बहुत पहले से देख रहा था। तभी स्पीकर से आवाज आई, स्वागत है डिटेक्टिव। वही भारी आवाज, कबीर। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, सामने आओ। लेकिन कबीर सामने नहीं आया। उसकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी, मैं सामने तब आता हूं जब खेल खत्म होने वाला हो। तभी एक स्क्रीन ऑन हुई। उसमें बचपन का वीडियो चल रहा था। 4 भाई खेल रहे थे, विक्रम, करण, अर्जुन और कबीर। लेकिन वीडियो में सबसे चौंकाने वाली बात थी, उनके पिता बच्चों पर अजीब प्रयोग कर रहे थे। दिमागी टेस्ट, डर के टेस्ट, झूठ पकड़ने के टेस्ट। कबीर सबसे तेज था, लेकिन पिता उसे खतरनाक मानते थे, इसलिए उसे दुनिया से छुपा दिया। आर्यन को समझ आया, कबीर का गुस्सा सिर्फ परिवार पर नहीं, उस पूरी जिंदगी पर था जो उससे छीनी गई। तभी कमरे के बीचों बीच फर्श खुला और नीचे एक कुर्सी पर कोई बंधा हुआ था। आर्यन पास गया और उसका दिल रुक गया। वो था सिस्टर मारिया। मारिया जिंदा थी, लेकिन डरी हुई। उसने कांपते हुए कहा, कबीर तुम्हारे बहुत करीब है। आर्यन ने पूछा, कहाँ? मारिया रोते हुए बोली, तुम्हारे पीछे। आर्यन तुरंत मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक ताजा लिखा संदेश, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं फिर जीत गया। और तभी पूरा तहखाना लॉक हो गया। सायरन बजने लगे। स्क्रीन पर टाइमर शुरू हुआ। 5 बजे नीचे लिखा था, या तो सच लेकर निकलो या यहीं दफन हो जाओ। आर्यन के पास सिर्फ 5 मिनट थे, लेकिन सच क्या था और बाहर निकलने का रास्ता कहां था? तहखाने में लाल सायरन गूंज रहे थे। स्क्रीन पर टाइमर, 4:59, 4:58। आर्यन ने तुरंत पूरे कमरे को देखना शुरू किया। हर दीवार पर फाइलें थीं, लेकिन बीच में एक बड़ी लोहे की अलमारी थी। उस पर लिखा था, सच हमेशा बंद रहता है। आर्यन ने ताला तोड़ दिया। अंदर एक वीडियो टेप और एक फाइल थी। फाइल खोलते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसमें लिखा था, प्रोजेक्ट मिरर। ये वही प्रयोग थे जो मेहता परिवार के पिता अपने बच्चों पर कर रहे थे। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, आर्यन राठौड़। आर्यन सन्न रह गया। उसका नाम यहां कैसे? तभी वीडियो चल पड़ा। स्क्रीन पर मेहता परिवार के पिता थे। उन्होंने कहा, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो आर्यन, तो इसका मतलब तुम सच के बहुत करीब हो। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वीडियो में खुलासा हुआ, आर्यन के पिता और मेहता परिवार के पिता पार्टनर थे। दोनों मिलकर बच्चों पर दिमागी प्रयोग करते थे और आर्यन उनका पहला सफल प्रयोग था। मतलब आर्यन बचपन से इस खेल का हिस्सा था, बस उसे याद नहीं था। तभी मारिया रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें बचाया था और तुम्हारी याददाश्त छुपा दी थी। आर्यन के दिमाग में अचानक पुराने दृश्य चमकने लगे। अंधेरा कमरा, टेस्ट, चीखें और एक बच्चा जो उसे घूर रहा था। वो बच्चा था कबीर। आर्यन समझ गया, कबीर सिर्फ दुश्मन नहीं था, वो उसके अतीत का हिस्सा था। तभी स्पीकर पर कबीर की आवाज आई, अब समझे, हम दोनों एक ही खेल के मोहरे थे। टाइमर 1:30। आर्यन ने पूछा, बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? कबीर हंसा, रास्ता है, लेकिन सिर्फ एक। कमरे में 2 दरवाजे खुले। एक पर लिखा था सच, दूसरे पर लिखा था जिंदगी। कबीर बोला, एक चुनो, एक में तुम बचोगे, दूसरे में सच मिलेगा। लेकिन कौन सा सही था और क्या कबीर सच बोल रहा था? टाइमर 0:30। आर्यन के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड थे। टाइमर तेजी से नीचे जा रहा था। 0:29, 0:28। एक दरवाजा, जिंदगी दूसरा। सच आर्यन के माथे पर पसीना था। अगर उसने गलत दरवाजा चुना, सब खत्म। मारिया चीख कर बोली, जल्दी करो। लेकिन आर्यन ने एक बात नोटिस की, दोनों दरवाजों के नीचे धूल जमी थी, सिवाय सच वाले दरवाजे के। मतलब वहीं से हाल ही में कोई गुजरा था। आर्यन समझ गया, कबीर चाहता था कि वो डर कर जिंदगी चुने, और उसने सच वाला दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक लंबी सुरंग सामने थी।
आर्यन और मारिया भागने लगे। पीछे टाइमर 0 मिनट 10 सेकंड, 0 मिनट 9 सेकंड। अचानक सुरंग का आखिरी दरवाजा बंद होने लगा। आर्यन ने मारिया को बाहर धक्का दिया और खुद भी छलांग लगा दी। अगले ही पल पूरा तहखाना धमाके से उड़ गया। हवेली का आधा हिस्सा गिर गया। आर्यन जमीन पर पड़ा था, जिंदा। लेकिन असली सच अब उसके हाथ में था। सुरंग के अंत में उसे एक कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी थी और उस पर बैठा था कबीर, शांत, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। आर्यन ने बंदूक तानी। खेल खत्म? कबीर मुस्कुराया। नहीं, अब शुरू हुआ है। फिर कबीर ने एक रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें आर्यन के पिता की आवाज थी। अगर कभी ये सच बाहर आए तो जान लेना, असली वारिस कबीर नहीं, आर्यन है। आर्यन दंग रह गया। मतलब ये पूरा खेल सिर्फ बदले का नहीं था। उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति और राज्य आर्यन के नाम छोड़े थे और कबीर यही चाहता था कि आर्यन सच जाने। आर्यन ने पूछा, तो इतने लोगों की जान क्यों गई? कबीर की आंखें भर आईं। वो बोला, क्योंकि सच तक पहुंचने का रास्ता खून से होकर जाता था। तभी पीछे से गोली चली। ढाई! गोली कबीर के सीने में लगी। आर्यन मुड़ा। मारिया बंदूक पकड़े खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। आर्यन समझ गया। मारिया सिर्फ नर्स नहीं थी, वो शुरू से इस खेल की रक्षक थी। कबीर गिरते हुए बोला, अब आखिरी सच मारिया के पास है और उसकी मौत हो गई। अब सवाल था, मारिया क्या छुपा रही थी और क्या असली मास्टरमाइंड वही थी? कबीर जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें टूट रही थीं। मरने से पहले उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और बस इतना कहा, जिसे तुम सच मानते रहे वो बनाया गया सच है। और कबीर मर गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने मारिया की तरफ बंदूक तानी। अब सब सच बोलो। मारिया की आंखों में डर नहीं था, थकान थी। वो धीरे से बोली, मैंने इन बच्चों को बड़ा होते देखा था और उनके पिता को उन्हें तोड़ते हुए भी। मारिया ने आखिरी फाइल आर्यन को दी। फाइल में लिखा था, प्रोजेक्ट मिरर का असली मकसद एक ऐसा दिमाग बनाना जो झूठ, डर और चालों को दूसरों से पहले पढ़ सके। और उस प्रोजेक्ट का सबसे सफल बच्चा आर्यन। आर्यन समझ गया, इसीलिए वह हर केस में दूसरों से आगे सोचता था। ये उसकी ट्रेनिंग थी, जिसे उसकी यादों से मिटा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। मारिया बोली, तुम मेहता परिवार से जुड़े थे क्योंकि तुम्हारी माँ। वो रुकी। आर्यन ने चीख कर पूछा, क्या? मारिया बोली, तुम्हारी माँ मेहता परिवार की बेटी थी। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब विक्रम, करण, अर्जुन और कबीर उसके दुश्मन नहीं, उसके रिश्तेदार थे। ये पूरा खेल एक परिवार का टूटा हुआ इतिहास था। मारिया रोने लगी। मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि अगर तुम वहां रहते तुम भी उन्हीं जैसे बन जाते। आर्यन के मन में सब जुड़ने लगा। क्यों उसे चुना गया? क्यों कबीर उसे मारना नहीं, सच दिखाना चाहता था? क्यों हर सुराग उसी तक आता था? लेकिन तभी मारिया ने कहा, एक आखिरी चीज है। उसने एक लॉकर खोला। अंदर एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। आर्यन ने चलाई। उसमें उसके पिता की आवाज थी। अगर आर्यन ये सुन रहा है तो जान लो, प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, तुम आखिरी नहीं हो। आर्यन ने रिकॉर्डिंग रोकी। मतलब? मारिया बोली, तुम्हारे बाद एक और बच्चा था जिसे हम बचा नहीं पाए। आर्यन ने पूछा, कौन? मारिया ने जवाब दिया, तुम्हारा छोटा भाई। आर्यन जम गया। उसका कोई भाई था? मारिया बोली, और अगर वो जिंदा है तो वो तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है। तभी कमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। एक चेहरा सामने आया, अंधेरे में छुपा हुआ, और आवाज आई, भैया बहुत देर लगा दी। स्क्रीन बंद। आर्यन की आंखें फैल गईं। मतलब कहानी खत्म नहीं हुई। असली आखिरी दुश्मन अब सामने आने वाला था। आर्यन पूरी रात सो नहीं पाया। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, उसका छोटा भाई कौन था? मारिया ने जो फाइल दी थी उसमें सिर्फ एक कोड नाम था, सब्जेक्ट एक्स। कोई नाम नहीं, कोई तस्वीर नहीं, बस एक लाइन, अगर ये बच्चा बड़ा हुआ तो प्रोजेक्ट मिरर की सबसे खतरनाक रचना बनेगा। आर्यन ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। एक एक कड़ी जुड़ने लगी। उसे पता चला उसके छोटे भाई को बचपन में एक गुप्त संस्था ले गई थी। वहीं उसे तैयार किया गया और दुनिया के सबसे खतरनाक दिमागों में बदला गया। लेकिन अचानक आर्यन को एक सच समझ आया। हर बार जो भी उसके सामने आया वो उसे मारना नहीं चाहता था,
वो उसे तैयार कर रहा था सच तक पहुंचाने के लिए। तभी उसके फोन पर आखिरी मैसेज आया, छत पर आओ। आर्यन बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वहां एक आदमी खड़ा था, चेहरा नकाब में। हवा तेज चल रही थी। उस आदमी ने नकाब हटाया। आर्यन की सांस रुक गई। चेहरा उसी जैसा था, वही आंखें, वही चेहरा। उसका छोटा भाई। वो मुस्कुराया। मैंने ही सबको चलाया। कबीर, नैना, राघव, सब मोहरे थे। आर्यन ने पूछा, क्यों? उसका भाई बोला, क्योंकि मैं देखना चाहता था, क्या तुम सच के लायक हो? आर्यन गुस्से में बोला, इतनी मौतें सिर्फ एक परीक्षा थी? भाई बोला, नहीं, सफाई थी। जो दोषी थे वो हट गए। आर्यन ने बंदूक नीचे कर दी। उसने पूछा, अब क्या? भाई मुस्कुराया, अब चुनाव तुम्हारा है। या तो मेरे साथ आओ और इस सिस्टम को अपने हिसाब से बदलो, या मुझे यहीं खत्म कर दो। लंबा सन्नाटा, हवा तेज। आर्यन ने अपनी बंदूक उठाई और उसे नीचे फेंक दिया। वो बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं बनूंगा। उसका भाई पहली बार मुस्कुराया। यही देखना था। फिर उसने एक कदम पीछे लिया और बिल्डिंग से छलांग लगा दी। आर्यन दौड़ा, लेकिन नीचे कोई लाश नहीं थी, सिर्फ एक नोट, खेल खत्म नहीं होते, बस खिलाड़ी बदलते हैं। आर्यन ने केस फाइल बंद की। कमरा नंबर 307 हमेशा के लिए सील कर दिया गया। सच सामने आया। गुनहगार मरे या पकड़े गए, लेकिन कुछ राज हमेशा अधूरे रह गए। और आर्यन ने समझ लिया, हर रहस्य का अंत नहीं होता। कुछ रहस्य सिर्फ दफन हो जाते हैं।